जो अनुचित होगा उसका पालन मत करिए। 6 वचन इनके उचित हैं, 1 वचन अनुचित है, जबरदस्ती। अब विचार करिएगा कि वह 6 वचन कौन सा उचित है और 1 वचन कौन सा इनका अनुचित है। पहले वचन में यह कह रही हैं कि लब्धो असि त्वं मया भरत पुण्यै च विविधैः कृतैः देवी संपूजिता नित्यं वंदनीयोऽसि मे सदा। यह कह रही हैं कि हमने अनेक प्रकार की, एक नहीं अनेक प्रकार के देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया, न जाने किसके पुण्य से, न जाने किसके आशीर्वाद से आज आप पति रूप में प्राप्त होने जा रहे हैं। हुए नहीं हैं, अभी होने जा रहे हैं। मुस्किया मत, जयमाल से ना कुछ तो आज से एक नया जीवन शुरू होगा जिसका नाम होगा गृहस्थ। यह कह रही इस जीवन में हमको 2 साथी मिलेंगे, सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति। सुख और दुख, यह 2 साथी मिलेंगे। भव सौम्य सदैव त्वं कन्याये कमिसे वदेत्। सुख में ज्यादा उत्साहित मत होइएगा और दुख में कभी घबराइएगा मत। यह कह रही हैं कि हमारे पिता ने जब कन्यादान दिया तभी उन्होंने कह दिया कि गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्ता विप्र समाश्रय, कि मैं सबको साक्षी मान करके आज से अपनी कन्या को आपके प्रति समर्पित करता हूँ। आज से इनके ऊपर आपका अधिकार रहेगा। तो यह कह रही है कि पिता के बाद पति ही एक सहारा होता है। पिता ने तो अब हमारा परित्याग कर दिया, अब पति का सहारा है। तो इस जीवन में 2 लोग मिलेंगे, सुख और दुख। तो ऐसा न हो कि सुख में साथ रखें और जब दुख पड़े तो हमको मायके भेज दें। सदैव आपको हाथ से हाथ मिला करके इनका चलना पड़े, पहला वचन। दूसरे वचन में कह रही हैं कि वापी खूपतड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारभ्य धेनुज्ञाय द्वे ऊर्जेयपि तथा बधेत्। बावली कुआं तालाब खनवाना हो, कोई भी धर्म का कार्य आप करेंगे, चाहे किसी देवी देवता के दर्शन के लिए जा रहे हो, चाहे कोई पूजा पाठ करना चाह रहे हो, तो बिना इनको साथ में लिए आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। दूसरा वचन आप विचार करिएगा अनुचित कौन है, हम बता रहे हैं जो बताना है। तीसरे वचन में यह कह रही हैं कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणां भावा स्वभावजा। स्त्रियों का लक्षण होता है व्रत करना, उद्यापन करना, दान देना। यह कह रही अगर हमारे घर कोई भूखा प्यासा आ जाएगा, कोई भिक्षुक आ जाएगा, अगर हम उसको कुछ देना चाहें, कुछ दे रहे हों, या हम किसी देवी देवता का व्रत करना चाहें, किसी देवी देवता का पूजा पाठ कर रहे हों, तो आप हमारे इस कार्य में कृत्य भंगो न ते कार्यम, कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कभी कोई बाधा नहीं डालेंगे, मदद करेंगे, साथ देंगे। चौथा वाक्य है इनका, स्वकर्मणार्जितं वित्तं वसुधान्यं धनागमं सर्वं निवेदयं मह्यं चत्वारीति तथा वदेत्। यह कह रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा, आज से अपने परिश्रम के द्वारा जो भी धन कमा करके आप लाएंगे सब इनको दे देंगे। समझ रहे हैं ना? जो कुछ भी आप कमा कर लाएंगे उनसे मांगना नहीं है, अपने द्वारा कमाया गया धन वो लाएंगे, पहले माता पिताजी को देंगे, जो बचेगा वह इनको दे देंगे। क्यों?
यह कह रही हैं कि कहीं अन्यत्र खर्चा अब आप नहीं कर सकते। पहले पुत्र थे, किसी के पुत्र थे ना, आज किसी के पति हुए, कल किसी के पिता बनेंगे। यह कर्म आगे बढ़ेगा, यह कर्म आगे बढ़ेगा ना। तो यह कह रही हैं कि जो पैसा बचेगा वह ला करके आप इनको दे देंगे। क्यों? अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो मौका पर यह दे देंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए यह लड़की कहती है कि आप जो कमाएंगे वह हमको ला करके देंगे। पिता से मांगने आप नहीं जा सकती, भले ही आप उनको देंगे लेकिन शर्म आएगी मांगने में। क्यों? क्योंकि आप खुद कमा रहे हैं। पिता का कर्म तब तक बनता है जब तक पुत्र जो है किसी काम का न हो। जब पुत्र जो है किसी योग्य हो गया तब पिता का वहाँ जो है कर्म खत्म हो जाता है। तब पुत्र का धर्म बनता है पिता की सेवा करना। तो इसीलिए यह कह रहे हैं कि बार बार पिताजी से माताजी से मांगने नहीं जाएंगे। अगर इनको दिए रहेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो ये आपको दे देंगे। 5वें वाक्य में यह कह रही हैं, अभी तक कोई अनुचित लगा है कि नहीं? ठीक है, भगवान कह 7 ने अनुचित लगा, बहुत सीधा लगा था। मम्मी खवा देखा मेहमत बनिया। 5वें वाक्य में कह रही हैं कि गजा स्वादि पशूनाश्च हेयोपाधेय कारकम अनापृश्य न कर्तव्यम पंच पश्चवेति संबदे। कि आज से किसी भी चीज का क्रय या विक्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। हाथी घोड़ा तो केहू के अब रही ना गया है, गाड़ियाँ घोड़ा रही गए है। अगर कोई भी चीज, मान ला अपने घर टीवी नहीं रहल हो, आज ही जाते बहने टीवी टांग जा, अपने चल जा कमाए, घरे वाले ताना मारे, मेहरारू तो टीवी लगा दे। दूसरे की बेटी है ना, जो आपके घर में जा रही है, अब कह जा 6 महीना ससुरारी रह जाते रहा, विचार करिएगा। लेकिन यह पूरे परिवार को छोड़ करके एकाएक नए परिवार में लड़कियां चली जाती हैं कि नहीं? पहले से रिश्ता था आपके यहाँ इनका? मान ला यहाँ तक पहले का बिहले हमें कोई रिश्ता रहल, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं, पहले का रिश्ता कोई रहता है लड़कियों का, लेकिन उस परिवार में जाती हैं कि नहीं? विश्वास पे, बस यही विश्वास रहता है कि जो वचन हम बताए हैं उसका वह जो है सदैव पालन करेंगे। तो यह कह रही हैं कि मान लीजिए आपके घर टीवी न हो, इनके जाने के बाद टीवी लग जाए, आप चले जाए कमाने, माई बाप ताना मारे, भाई होकर ताना मारे कि अब ले टीवी ना रही, मेहरारू तो टीवी लग गई, तो बुरा लगेगा ना इनको। तो इसीलिए कह रही हैं कि कोई चीज खरीदना हो चाहे बेचना हो, पहले अधिकारी हैं माता और पिता, बड़ा भाई, इनसे पूछिए, उसके बाद इनसे भी आकर के पूछिए, तब आप उस चीज को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। 6वां वाक्य लड़की का है कि भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च। इस विवाह मंडप में डाल पूजन के समय